भारत की शिक्षा व्यवस्था की कहानी स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे समाज के निर्माण से जुड़ी है जहां हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। इस कहानी की शुरुआत 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होती है। आज़ादी के 2 दशक बाद देश यह समझने लगा था कि केवल स्कूल खोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा को एक स्पष्ट दिशा देना भी आवश्यक है। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनी इस नीति ने पहली बार पूरे देश के लिए एक समान ढांचा प्रस्तुत किया। इसी दौर में 10+2+3 शिक्षा संरचना, 3 भाषा सूत्र और समान विद्यालय प्रणाली जैसी अवधारणाएं सामने आईं। उद्देश्य यह था कि गांव और शहर, अमीर और गरीब, सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा का अवसर मिले। यह नीति भारत की शिक्षा यात्रा की नींव बन गई। समय बीतने के साथ ये स्पष्ट होने लगा कि केवल ढांचा बना देना ही काफ़ी नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालयों की सुविधाएं और वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी सोच से 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जन्म हुआ। इस नीति ने शिक्षा सबके लिए के विचार को मजबूत किया। इस दौर में सरकार ने गरीब, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया। गांवों में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया और प्रतिभाशाली ग्रामीण छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए। बाद में 1992 में संशोधन के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में विकेंद्रीकरण, निजी भागीदारी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ताकि शिक्षा रोजगार से भी जुड़ सके। 21वीं सदी में कदम रखते ही भारत को यह महसूस हुआ कि दुनिया तेजी से बदल रही है और शिक्षा को भी उसके साथ बदलना होगा। इसी सोच का परिणाम बनी नई शिक्षा नीति 2020। लगभग 34 वर्षों बाद आई इस नीति ने शिक्षा को बच्चे के जीवन और भविष्य से सीधे जोड़ने की कोशिश की। इस नीति ने बताया कि सीखने की शुरुआत स्कूल से नहीं बल्कि बचपन से होती है, इसलिए 3 से 6 वर्ष की आयु को भी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बनाया गया और 5+3+3+4 की नई संरचना अपनाई गई। रटने की संस्कृति को छोड़कर समझ, कौशल और रचनात्मकता पर जोर दिया गया। मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक पढ़ाई, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा में लचीलापन इस नीति की प्रमुख पहचान बने। इस प्रकार 1968 से 2020 तक की शिक्षा नीति की यह कहानी हमें दिखाती है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था समय के साथ परिपक्व होती गई। जहां 1968 की नीति ने आधार रखा, 1986 की नीति ने उसे मजबूत किया, वहीं 2020 की नीति ने शिक्षा को भविष्य की ज़रूरतों से जोड़ दिया। यह यात्रा केवल नीतियों की नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत की कल्पना की है जहां शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का माध्यम बने।